आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जान लेंगे ग्राफ के बारे में। एक ग्राफ का बेसिक जान लेंगे पहले, सबसे पहले। ग्राफ में क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसको हम ओरिजिन कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 आता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है ये भी जानने की जरूरत है। कोऑर्डिनेट कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है, जहां आगे x होता है फिर y होता है। x का मतलब है वैल्यू ऑफ x और y का मतलब है वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y। अब जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मान लीजिए मेरे को x, y को रिप्रेजेंट करना है। मेरे को इस ग्राफ में x, y को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को यहाँ से x पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ कोई यूनिट में कुछ वैल्यू दी हुई है x और y में मेरे को वैल्यू दी हुई है y, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा और ये कोऑर्डिनेट हमारा x, y कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, y एक्सिस पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। ये है ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो x पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो x नेगेटिव होगा। ओरिजिन से हम ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से हम नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक नॉर्मल इक्वेशन होता है 2x+3 मान लीजिए। उस ये एक इक्वेशन है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन कह सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो है, इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ये है तो इसमें सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x और y हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम अलग अलग x पे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए मान लीजिए मैं x+3 लिख दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बोर्ड पे बनाना मत्था पेची हो जाएगी, मत्था पेची। यहाँ पर -3 ले लीजिए, यहाँ पर -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और कुछ ले लीजिए। यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ले लीजिए। तो फॉर x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू कितना, y कितना आ जाएगा x+3, यानी कि -3 + 3 0। फॉर x इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1 + 3 तो 2 आ जाएगी। फॉर x इक्वल्स टू 0, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। फॉर x इक्वल्स टू 1,
4 आ जाएगी वैल्यू, और फॉर x इक्वल टू 3 6 आ जाएगी। तो ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे x का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो होंगे -3, 0, -1, 2, 0, 3, 1, 4 और 3, 6। अब जो है इनको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक ग्राफ है जिसमें हमें x 1 2 3 1 2 3, ये हो गया हमारा, इस तरफ माइनस होता है x का, -1 -2 -3, इधर हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से हमने एक ग्राफ बना दिया। अब जो है फॉर x इक्वल्स टू -3, फॉर x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 यहीं पे लाई करता है और x इक्वल्स टू -3 यहीं पे। तो ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया -3, 0। इसी तरीके से -1 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए y की वैल्यू है 2। -1 से हम ऊपर जाएंगे और 2 से हम इधर आएंगे। तो ये हमारा हो गया -1, 2, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरीके से फॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस पे होगा, ये हमारा y एक्सिस है, क्या है हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा क्या है x एक्सिस है। तो फॉर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3, y इक्वल टू 3 फॉर x इक्वल टू 0, तो ये हमारा कौन सा 0, 3 कोऑर्डिनेट होगा। फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 से हम ऊपर जाएंगे, y इक्वल टू 4 से मिलाएंगे, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारे आ जाएंगे 1, 4। फिर x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू 6 आ रहा है, y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3, तो ये हमारा 3, 6। अब कुछ नहीं करना है, अब पता है क्या करना है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को हमें बस क्या करना है, मिला देना। ये पॉइंट्स को हमने ऐसे करके मिला दिया और सारी चीजें एकदम लाइन पे, ये सब इनफाइनाइट तक जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, या यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, या यहाँ पे जो पॉइंट, ये सब इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और आप उसमें y की वैल्यू डाल करके एक्सपोर्ट कर। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि ऐसा कोई सवाल है और उसने आपसे पूछा कि y की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 97। इस तरीके से हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो लीनियर यहाँ पॉइंट लिखेगा, लीनियर पॉलिनोमियल गिव्स a straight line geometry। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री देता है।
दूसरी चीज, लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। फॉर जीरो नहीं, नंबर ऑफ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल is equal to number of times its geometry cuts at axis। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरो होता है वो इस बात से पता चलता है कि उसकी ज्योमेट्री कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो जैसे इसकी ज्योमेट्री सिर्फ एक बार कट कर रही है और ये इनफाइनाइट की होती जा रही है, मतलब ये वापस कभी नहीं आने वाली। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हैज एग्जैक्टली 1 0, सिर्फ एक जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। ये बात हो गई। यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल को खत्म कर दिया।